हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सश्री अग्रवाल। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आई थी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 16 का सॉल्यूशन देख लिया है, असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया है। किसी कारणवश कोई भी अगर आपका वीडियो मिस हो गया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 17, 18, 19, 20 चार वर्कशीट के सॉल्यूशन इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 17। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ को आपको केयरफुली देखना है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म एक्स वाई। कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द एब्सकिसा, द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट 0 0 इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉइंट 0 0 कॉल्ड? तो देखिए यहाँ पर ओरिजिन कहलाएगा। ऑन विच एक्सिस पॉइंट ए 2 0 इज लोकेटेड? एक्स एक्सिस पर। तो देखिए एक किस पर लोकेटेड है? एक्स एक्सिस पर। ऑन विच एक्सिस द पॉइंट बी 0 3 इज लोकेटेड? वाई एक्सिस पर। देखिए 3 जो है वो वाई एक्सिस पर है। In which quadrant the point G33 is located? G33 कहाँ पर located है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। In which quadrant point D -3 -1 is located? थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए -3 और -1 थर्ड पर है। What are the coordinates of point E? E का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो होगा 4 और -2। और कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑन विच एक्सिस पॉइंट F इज लोकेटेड? वाई एक्सिस। इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट H इज लोकेटेड? ऑल्सो राइट इज कोऑर्डिनेट्स। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है -2 + 2। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ को मेजर किया जाता है, यानी ग्राफ से रिलेट क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। तो ये अगर आपको लर्न है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अगर आपको लर्न है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन्हें जरूर से नोट डाउन करें और याद कर लीजिए। मेन एक्सिस यहाँ पर होता है एक्सिस, एब्सकिसा, ऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट। वर्कशीट 17 होती है इस तरह से डन। अब देखेंगे वर्कशीट 18। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 4। राइट द एब्सकिसा ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Q का एब्सकिसा क्या होगा? -3। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। ऑर्डिनेट लिखना है आपको, पॉइंट -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। ठीक है, एब्सकिसा कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, write the ordinate of point S -3. Write the coordinates of point T 4 1. Represent the following points on the given graph. तो देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है दिए गए पॉइंट्स को। तो इस तरह से आपको कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 18। अब देखेंगे वर्कशीट 19। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे बता रखा है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। द टीचर विल कंडक्ट अ ग्रुप एक्टिविटी एंड आस्क द क्वेश्चन। ग्रुप एक्टिविटी है ये, तो आप टीचर के थ्रू इसे कर सकते हैं। थिंक ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर सोचना है बिटवीन 1 to 9, 1 to 9 में से। मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 3। जो भी नंबर आपने सोचा है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ऐड 5 टू द प्रोडक्ट, और जो आंसर बचेगा उसमें 5 ऐड करना है। इज इट्स सॉल्यूशन 23? क्या ये सॉल्यूशन आपको 23 मिला? इफ नॉट, देन विच स्टूडेंट गॉट द वैल्यू 23 एंड व्हाट नंबर डिड ही थॉट? अगर नहीं भी मिला है तो किस स्टूडेंट को 23 आंसर मिला है टोटल करके, तो उसने कौन सा नंबर सोचा था वो आपको पूछना है। हियर वी सी दैट इन अर्लियर एक्टिविटीज अ सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग डिफरेंट नंबर, बट हियर वी सी दैट बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर बाय 6 फ्रॉम 1 to 9। अगर सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के द्वारा फ्रॉम 1 to 9 में से, द डिजायर्ड सॉल्यूशन 23 इज ऑब्टेन्ड एंड दिस इज डेफिनेट नंबर। अगर हम डिवाइड करेंगे उसको 6 से, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा 23 इज ऑब्टेन्ड, 23 मिलेगा और यहाँ पर ये डेफिनेट नंबर कहलाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से एक आपको दे रखा है। देखिए 7 इंटू 3 करा 21, 21 में +2 करा 23। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। हियर इन द वन सर्कल द वैल्यू इज केप्ट इंक्रीजिंग बाय नंबर 1. The value at which 23 is obtained is the solution of the number, hence the number considered 7. अगर वैल्यू मिली है 23 तो उसने नंबर सोचा होगा 7. सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट द फ्लो चार्ट एंड फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन बाय प्लेसिंग द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. बाय एडिंग 4 to 1/3 ऑफ विच नंबर 5 इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द नंबर 3 का। देखिए यहाँ पर 1/3 1 + 4 5 इज ऑप्टेन होगा। 73 टाइम ऑफ विच नंबर गिव्स 25, फाइंड द नंबर। तो देखिए 6 इंटू 3 करा 18, 18 में 7 + 7 करा तो 25 मिलेगा। 18 इंटू 1/2 करा 9, 9 में से -4 करा तो 5 आंसर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये वर्कशीट करनी थी। तो डन होता है आपका वर्कशीट 19। अब देखेंगे वर्कशीट 20। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट दी लास्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल। आपको लास्ट कॉलम यहाँ पर कंप्लीट करना है। इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट में, देखिए x - 7 = 1। वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की x = आपको 7 रखना है। आपको देखना है कि ये 1 के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। तो 7 - 7 = होता है 1 लिख रखा है, जबकि 0 होगा। 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इस वेरिएबल, ये जो एक वेरिएबल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नो। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। जैसे x - 7 = 1, x = 0 रख के देखना है। 0 - 7 नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा। x - 7 = 1, x = 8 रखेंगे। 8 - 7 = 1 होता है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल जो है x का इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर यस कर देंगे। इसी तरह से आपको सभी इक्वेशन सॉल्व करनी है। x = वेरिएबल रखा है जैसे 0, तो 0 + 4 नॉट इक्वल टू 0 नो, -4 + 4 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये यस हो जाएगा। 4 0 नॉट इक्वल टू 20, तो यहाँ पर नो। 4 - 5 नॉट इक्वल टू 20 नो। 4 5 4 × 5 20, ये वेरिएबल सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो यहाँ पर लिख दिया है यस। इसी तरह से -6/3 नॉट इक्वल टू 2 नो। 0/3 नॉट इक्वल टू 2 नो। 6/3 = 2 यस। ठीक है, तो आपको सिंपली x की जगह पे जो वेरिएबल दे रखा है आपको लिखना था x इक्वेशन की जगह पर, और देखना था कि वो सेटिस्फाई इक्वल टू जो आपको आंसर दे रखा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स आर सॉल्यूबल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस और नॉट। तो यहाँ पर भी आपको वेरिएबल दे रखा है, आपको देखना है उसे लगा करके कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जैसे m + 5 = 19 दे रखा है, m = 1 रखेंगे तो 1 + 5 = 19 होता है जी नहीं। यहाँ पर 6 होता है, तो यहाँ पर नो लिख दिया। इसी तरह से 7n + 5 = 19, n = 3 रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा। n = 3 रखेंगे तो 7 के 21, 21 + 5 कितना होता है 26, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 7n + 5 = 19, n = 2 रखने पर यहाँ पर आंसर आपको 14 + 5 19 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर यस कर देंगे। 4x - 3 = 13, x = यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो लिख देंगे। 4x - 3 = 13, x = 4 रखेंगे तो यहाँ पर इसको यस कर देंगे। 4x - 3 = 13, x = 0 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नो लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपली वेरिएंट लिखने थे इक्वेशन में और देखना था कि इक्वल टू के बराबर जो संख्या दे रखी है उसमें वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से डन होता है यहाँ पर वर्कशीट 20। आगे की वर्कशीट्स हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे, तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।